डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सुरनकोट लसाना में इनकाउंटर शुरू है, जहां पे कल शाम देर गए आतंकवादी और सेना के जवानों के बीच में मुठभेड़ भी हुई। कुछ गोलियों की आवाज़ें सुनी गई। उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन लॉक कर दिया गया है। सर्च अभियान जारी है। ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक छुपे हुए आतंकवादियों को मद्देनजर रखते हुए जो सेना के जवान हैं, फौरी तौर पे उस इलाके के अंदर जो है वो कॉर्डन लॉक करके सर्च अभियान जारी कर दिया है। और इस समय हम आपको बताना चाहेंगे कि सुरनकोट के लसाना इलाके में प्रॉपर तरीके से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने आउटपुट जो उनके पास आई है उसके आधार पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया है, क्लोज कर दिया है। आने जाने वाले किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि हालिया ही कुछ बड़ी और भी आतंकवादी एक्टिविटीज़ हुई थी, जिसमें कि पाकिस्तान से आतंकवादियों ने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की थी। उनके मंसूबे को सेना ने रद्द कर दिया था। वैसे ही अब कुछ एडिशनल जो नफरी है उसे भेजा गया है, तैनात किया गया है। सर्च अभियान जारी है और आतंकवादियों को मुकम्मल तौर पे ढेर करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके साथ साथ इस सर्च अभियान में जो है वो जितने भी आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, इनको मार गिराने के लिए मुकम्मल तौर पे जो है वो सेना के जवानों की जानिब से कोशिश भी की जा रही है। हालिया ही हफ्ते में आपको मालूम है कि 3 आतंकवादी जो हैं उन्हें मार गिराया, जो डे नाइट एक लॉन्ग ऑपरेशन रहा किश्तवाड़ में। और उसके बाद ये मालूम चला कि जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर जो सैफुल्ला है वो उस इनकाउंटर में मारा गया था। वैसे ही आज जो है वो एक और इनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है पुंछ के लसाना इलाके में, जहां पे इस इनकाउंटर में जो है वो प्रॉपर तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि इन सभी आतंकवादियों को मार गिराया जाए। आपको मालूम है कि आज ट्यूसडे का रोज़ है और आज से पहले मंडे था। मंडे की शाम को मामूल के मुताबिक जब आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उस इलाके में पेट्रोलिंग की और पेट्रोलिंग के ही समय में जो है वो कुछ गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी। और गोलियों की आवाज़ें जब सुनाई दी तो फिर आतंकवादियों का और सेना के जवानों का आई कांटेक्ट हुआ। उसके बाद गन फाइट शुरू हुई और इनकाउंटर शुरू हो गया। उसके तुरंत बाद जो है वो नफरी डिप्लॉय कर दी, नफरी में इजाफा कर दिया, पूरे इलाके को कॉर्डन लॉक करके सर्च अभियान जारी कर दिया। आने जाने वाले इंसान पर नज़र रखी हुई है, चप्पे चप्पे पे नज़र रखी हुई है और बिलखसूस उस इलाके को प्रॉपर तरीके से ट्रैक आउट किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अब जो है वो सर्विलेंस भी देखी जा रही है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, स्नैपर डॉग्स का भी, और पूरे इलाके को जो है वो प्रॉपर तरीके से छानबीन की जा रही है। ये लसाना के घने जंगलों के बीच में जो है वो इस तरीके का इनकाउंटर शुरू हुआ है, जहाँ पे सेना के जवान जो हैं वो लगातार आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और कल शाम से ही ये इनकाउंटर शुरू हुआ है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक कोई भी अगर हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट पहुँचेगी इस इनकाउंटर के हवाले से तो हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 2-3 दिन पहले जो इनकाउंटर किश्तवाड़ में हुआ तो उसमें टॉप जैश ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्ला जो है उसे मार गिराया था। सैफुल्ला इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, नौजवानों की जो है वो रिक्रूटमेंट्स करता था। उसके बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो अमन और सुकून जो जम्मू कश्मीर में उसमें खलल डालने की कोशिश करता था और लिखे पड़े हुए नौजवानों को गलत राह पे भटकाने की कोशिश करता था। हालांकि जैश ए मोहम्मद का ये एक लंबे अरसे से लॉन्ग लाइव हम ये कह सकते हैं कि आतंकवादी था, जो छात्रों किश्तवाड़ के अंदर छुपा हुआ था और जो हमेशा छुप कर वार करता था। इस जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर सैफुल्ला को भी किश्तवाड़ के अंदर मार गिराया था। और आज जो है वो पुंछ के सुरनकोट में भी एक आतंकवादी एक्टिविटी और नज़र आई है, जहां सरकार ये दावा पेश कर रही है कि मामूल के मुताबिक टेररिज्म में कमी आई है, ख़ात्मा हुआ है। वहीं दूसरी ओर अब आतंकवादी जो एक्टिविटीज़ हैं वो खित्ता जम्मू और चिनाब में भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पहले तो कश्मीर घाटी में टेरर एक्टिविटीज़ होती थी कश्मीर के अंदर, लेकिन अब यही आतंकवादी माफ़ी चाहूँगा एक्टिविटीज़ जो हैं ये पुंछ में भी नज़र आ रही हैं, ये राजौरी में भी नज़र आ रही हैं, ये चिनाब में भी नज़र आ रही हैं, ये डोडा किश्तवाड़ में भी नज़र आ रही हैं, ये कठुआ बिलावर बसोली के इलाकों में भी नज़र आ रही हैं। तो कहने का मकसद ये है मेरा कि एक तरफ सरकार ये दावा पेश कर रही है कि सब ठीक ठाक है और कहीं पे कुछ नहीं है, दूसरी तरफ इतना ज़्यादा टेररिज्म फैल रहा है। तो ये आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं, ये किस तरीके से आ रहे हैं, कौन ला रहा है, इसके ऊपर जो है वो जवाब देना चाहिए सरकार को भी। और बार बार ये इतनी आतंकवादी एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं जब सरकार कह रही है कि सब ठीक चल रहा है। अगर सब ठीक है तो फिर ये क्या है? सरकार दावा पेश कर रही है कि 2019 के बाद आफ्टर एब्रोगेशन 370 को हटाने के बाद हमने टेररिज्म का सफाया किया है।
अगर सफाया किया हुआ है टेररिज्म का, आतंकवाद का सफाया है, तो फिर आतंकवाद यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए था। तो फिर ये जो दिख रहा है ये कहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।